रात गए ईरान की तेल की तनसेबात पर इंतहाई तबाहकुन हमले किए गए हैं। तेहरान जलता रहा है और अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि हमने ईरान को पत्थर के दौर में भेज दिया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा क्लेम किया है और वो क्लेम है अमरीकी फौजियों को जिंदा पकड़ने का। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज द बिगेस्ट डेवलपमेंट ऑफ दिस वॉर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 मार्च 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, रात गए कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, कुछ बड़े हमले, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स और ईरान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा क्लेम। ईरान का भी रात गए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अलबत्ता ईरान की तरफ से जो हमले जारी हैं वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। और एक और बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान जो है उसने अलबत्ता ये ऐलान किया कि अब जो बाकी अरब ममालिक हैं उनकी सरजमीन पर हमले नहीं होंगे। लेकिन एक तो यूएई के अंदर हमला हुआ, लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सऊदी अरब की वजारत दिफा की एक स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। जल्दी जल्दी नाज़रीन कराम डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं। एक तो ये कि हमने पिछले व्लॉग में आपको डिटेल्स बताई कि दुबई मरीना जो है वहाँ पर एक ड्रोन जो है वो अटैक हुआ और इसे एक टारगेटेड असैसिनेशन इसराइली मीडिया के मुताबिक बताया गया। अब इसमें मज़ीद डिटेल्स तो कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, अलबत्ता इसका मलबा गिरने से एक गाड़ी के ऊपर एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो है वो जान से गया है। अमीराती हुकाम ने इसकी तो तस्दीक कर दी है, लेकिन बाकी एम्बिगिटी है क्योंकि इसराइली मीडिया ने कहा कि जिस बिल्डिंग पर यह टारगेटेड अटैक हुआ वहाँ पर अमरीका की इंटेलिजेंस के एहलकार एलिजेडली मौजूद थे। एक ये डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब की वजारत दिफा ने रात गए ये स्टेटमेंट जारी की है कि हमने अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर 8 ड्रोन्स जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। अब ये स्टेटमेंट भी अहम है, ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब की वजारत दिफा की तरफ से, क्योंकि देखें पाकिस्तान ने बड़ा असूली स्टैंड लिया सऊदी अरब के साथ। ईरान के हवाले से भी, ईरान के साथ भी पाकिस्तान खड़ा हुआ, लेकिन इसमें ईरान के सदर की जो स्टेटमेंट है, अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो उसके बरक्स है। तो इससे काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन गई है जिसकी क्लैरिटी आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी, क्योंकि ईरान जो है उसमें यूँ लग रहा है कि इस वक्त दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक ये कहते हैं कि भाई अमेरिका और इसराइल तक ही जंग रखो ताकि ज़रा एक एक करके हम जंग लड़ सकें, ज़्यादा दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कहते हैं कि भाई एक दफ़ा अगर करनी है जंग तो फिर जो जो जहाँ जहाँ पर अमेरिका का कभी किसी मौके पर हिमायत करने वाला रहा है वो फिर इसकी कीमत चुकाए। ये इस वक्त एक बेसिक चीज़ जो हमें एज एन ऑब्जर्वर समझ आ रही है वो ये है। अब इस सब के अंदर एक तो ईरानी सुप्रीम जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटरी अली लारजानी जो हैं उन्होंने कहा है कि हम ट्रंप को रहबर इनकलाब खमनाई के कत्ल की सज़ा देंगे और ट्रंप को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब एक तो ये डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि अमरीका के लिए भी ईरान में रिजीम चेंज काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया और इस क्लेम को ईरान अपनी फतह करार दे रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाना मुमकिन नहीं है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक खुफिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। अखबार के मुताबिक ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तज्ज़ियाकारों ने मुरतब की है, जो अमरीका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका मालूमात की बुनियाद पर खुफिया रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ये रिपोर्ट ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हालिया हमले शुरू होने से एक हफ्ता कबल मुकम्मल की गई थी। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ एक तवील फौजी मुहिम की धमकी दी है। और इस सब के अंदर बल्कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दे दिया है कि हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो ईरान को जंग की तरफ ना धकेले। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक चार्जशीट भी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप पर कल को, कि भाई जब आपको बता दिया गया था सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि ईरान की ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं और वहाँ पर आप
बंदों को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो एक निज़ाम हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ लोग उस तरह से नहीं निकलेंगे। तो फिर ये एडवेंचरिज़म डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों किया और अमेरिका को इस जंग के अंदर क्यों धकेला। अब एक और डेवलपमेंट ये है जिससे आपको समझ आएगी कि अमेरिका अब इस जंग को मज़ीद अगले लेवल पे ले जाने की पोजीशन में आता जा रहा है। अमेरिकी फ़ौज की एक बड़ी तरबियती मश्क जो है वो अचानक मनसूख कर दी गई है, जिसके बाद मशरक़ वस्ता में मुमकिन तैनाती की क़ियास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने एलीट एयरबोर्न डिवीजन के हेडक्वार्टर की बड़ी तरबियती मश्क अचानक मनसूख कर दी और अमले को लुजियाना जाने के बजाय नॉर्थ कैरोलिना में ही रहने का हुक्म दे दिया गया है। अमेरिकी अखबार का कहना है कि 4 से 5 हज़ार फ़ौजियों पर मुश्तमिल ब्रिगेड 18 घंटों के अंदर तैनाती के लिए तैयार है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज जल्द ही इसी डिवीजन के एक हेलीकॉप्टर यूनिट की मशरक़ वस्ता में पहले से तयशुदा तैनाती का ऐलान करने वाली है। यानी अमेरिका एक और ब्रिगेड जो है और 4 से 5 हज़ार फ़ौजी जो हैं वो मशरक़ वस्ता में मज़ीद भेजने जा रहा है। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12% अमरीकी इसके हामी हैं, जबकि 60% अमरीकी इसके मुखालिफ हैं और बाकियों की दरमियान में कहीं एक ओपिनियन है। और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि सिचुएशन कितनी ख़राब है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान की रात गए स्टोरेज टैंक्स जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ऑयल के जो स्टोरेज टैंक्स हैं उन्हें हिट किया है और 30 जो ऑयल के फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर तेल को ज़ख़ीरा किया जाता है उन पर 30 ईरान के मुख्तलिफ मकामात में मौजूद तेल की जो फैसिलिटीज़ हैं, ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, उन पर IDF के एयरक्राफ्ट जो हैं, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि इसराइली हुक्काम ने यह कन्फर्म किया है कि जंगी तैयारों ने ईरान के 30 से ज़ायद ऑयल रिफाइनरीज और टैंकर्स पर हमले किए और सबको तबाह कर दिया है और ईरान को एक ही रात में चंद घंटों के अंदर अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुँचाया गया है। इसके साथ ही साथ अगदेश एरिया जो है तेहरान का, वहाँ पर भी एक ऑयल डिपो के ऊपर बड़ी डेंस, आपको पता है तेल जहाँ पर हो और वहाँ पर आप बमबारी कर दें तो वो बड़ी डेंस किस्म की और बड़ी अजीब और खौफनाक किस्म की आग होती है जो इस वक्त ईरान के अंदर देखी जा रही है। और ईरान के हवाले से अब जो वेस्टर्न लोग हैं वो ये क्लेम्स कर रहे हैं कि जी ईरान जो है उसको अब हमने पत्थर के दौर में धकेल दिया है, इतनी हमने एयर स्ट्राइक्स रात गए ईरान पर कर दी हैं और ईरान पर अब मज़ीद एयर स्ट्राइक्स भी की जाएंगी और अमेरिका अपने मज़ीद तैयारा बरदार जहाज़, अपने बहरी जहाज़ और अपने मज़ीद फ़ौजी जो हैं उन्हें अब ईरान के अंदर तैनात करने जा रहा है। अब एक तरफ तो ईरान जो है उसने इराक़ी कुर्दिस्तान वाली साइड के ऊपर भी कुछ अटैक्स किए वहाँ से, क्योंकि ईरान का बॉर्डर तोड़ने की कुछ बागियों ने कोशिश की। हर तरफ से ईरान को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन ईरान की इस वक्त जो अल्टीमेट कोशिश है वो ये लग रही है कि वो अमरीकी फ़ौजियों को हिट करे। ईरान का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो अपीरेंटली जो एज एन एनालिस्ट हम चीज़ों को देखते हैं उसमें हमें ये नज़र आ रहा है। और इस सब के अंदर अब अल जज़ीरा ने एक बहुत बड़ी खबर जो है वो दे दी है और हेड ऑफ ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारजानी ने कहा है कि अ नंबर ऑफ यूएस सोल्जर्स हैव बीन कैप्चर्ड। किसी अमरीकी बेस पर अमरीकी फ़ौजी को मार देना, क्योंकि सेंटकॉम ने भी कंफर्म किया कि दर्जन के करीब जो है अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कैप्चर करना, और इसमें सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ से कैप्चर किया, क्योंकि ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन एज सच नहीं किया। ईरान ने जो है वो अपने ड्रोन्स और मिज़ल्स ही इस्तेमाल किए हैं और अपने ड्रोन्स और मिज़ाइल्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान ने कार्रवाइयाँ की हैं। तो इस सारी की सारी सिचुएशन को अब एक बड़े ही अजीब से लेंस और एक बड़े ही अजीब से पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। और अली लारजानी का ये क्लेम कि हमने अमरीकी फ़ौजियों को ज़िंदा पकड़ लिया है, ये पूरे के पूरे अमरीका को और अमरीका के मीडिया को इस वक्त हिलाकर इसने रख दिया है, क्योंकि अमरीका इन चीज़ों को यूजुअली बहुत सीरियस लिया करता है। डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद भी बढ़ चुकी है अमरीका के अंदर, जो मुखालिफिन हैं डेमोक्रेट्स और बाकी, और अमरीका में 60% लोग तो इस जंग के ही मुखालिफ हैं। तो मिड टर्म इलेक्शंस में अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हारती है, सीटें कम होती हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा तक इस एक जंग की वजह से हो सकता है। अरब ममालिक अलग से खाइफ हैं, नाला हैं, और अब यूँ लग रहा है कि गले की हड्डी बन चुकी है जो ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। लेकिन दो बड़े टेक अवेज हैं। एक, जो इन्होंने यूएस सोल्जर्स कैप्चर करने का क्लेम किया, ये इस जंग का रुख बदलने वाली डेवलपमेंट है। इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए ये एक डेवलपमेंट बदल सकती है और इस पर अमरीका का मौक़िफ़ आना, एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अमरीका का मौक़िफ़ आना इस पर अभी बाकी है। ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। लानिकमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।